पहले प्रदेश से कोरोना का अपडेट आपको दे दें। प्रदेश में कल 29 नए कोरोना संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 15 केस जयपुर से आए हैं और इसके साथ राज्य में कोविड एक्टिव केसेस 221 हो गए हैं। वहीं कल ओमिक्रॉन संक्रमित परिवार का एक और सदस्य कोविड पॉजिटिव दर्ज हुआ है, जिसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। इधर एक युवती एयरपोर्ट पर जांच में कोरोना पॉजिटिव मिली है। ये युवती यूक्रेन से जयपुर आई थी। सूचना मिलने पर 19 साल की इस युवती को RUHS में आइसोलेशन में रखा गया है। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। तो वहीं शारजाह से जयपुर की फ्लाइट में भी एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया है। जयपुर एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला है और इसे भी RUHS में आइसोलेट किया गया है। तो फिलहाल 221 मरीज जो हैं वो कोरोना के प्रदेश में एक्टिव हैं। 29 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 15 केस जयपुर से सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उन्हें लगातार ट्रेस किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल्स को और भेजा गया है और इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी खास तौर पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। वहीं कोविड पॉजिटिव जो अभी तक मरीज मिले हैं उन्हें RUHS में आइसोलेट किया गया है। आशुतोष जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ। आशुतोष, लेटेस्ट अपडेट क्या है मरीजों की फिलहाल स्थिति को लेकर, और जो ओमिक्रॉन को लेकर सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है वो कितने सैंपल्स फिलहाल भेजे गए हैं? देखिए सुमित, तकरीबन 221 एक्टिव केसेस संपूर्ण राजस्थान में हो चुके हैं कल देर रात तक, और लंबे समय के बाद में कोरोना संक्रमित मरीज की एक मौत का मामला भी कल दर्ज किया गया है। बीकानेर में इस मौत का मामला दर्ज किया गया है। जहां तक ओमिक्रॉन की बात है, नए वेरिएंट की बात है, उसमें 9 संक्रमितों की तो पुष्टि हो ही चुकी है, लेकिन इन्हीं के संपर्क में आया एक और शख्स है जिसके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। इस फैमिली के तकरीबन 34 जो पारिवारिक सदस्य हैं जो सीधे तौर पे एक दूसरे के संपर्क में आए थे। हालांकि जिस शादी में ये शामिल हुए उसका पूरा लेखा जोखा देखा जाए तो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग उस शादी के अंदर शामिल थे, लेकिन सीधे तौर पे जिन लोगों के संपर्क में थे ऐसी 34 लोगों की सूची थी वो तैयार की गई थी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये उनके परिवार के ही सदस्य थे, इनके तमाम रिश्तेदार थे। इन सभी लोगों की सैंपलिंग कराई गई है और एहतियातन इन सभी के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा गया है। लेकिन फ़िलहाल कल की जो खबर रही वो ये कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है वो सबसे महत्वपूर्ण वो है जो सीधे तौर पे इस परिवार के संपर्क में था। जो 9 संक्रमित पाए गए हैं इस नए वेरिएंट के साथ में, सभी की जो हालत है पूरी तरीके से सामान्य है। RUHS अस्पताल जो कि डेडिकेटेड राज्य सरकार का अस्पताल है जयपुर में, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आइसोलेशन में इनको रखा गया है। किसी तरह के कोई सिम्टम्स इनकी बॉडी में नहीं आए हैं, लेकिन एक एक करके जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लोग हैं, जो हाई रिस्क कंट्री के लोग हैं, उनका पॉजिटिव आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। वैशाली में रहने वाले एक शख्स हैं जो कि जर्मनी से लौटे थे और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही परिवार के सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य पॉजिटिव पाया गया है। उधर कोटा की रहने वाली 19 वर्षीय एक युवती है जो कि यूक्रेन से लौटी थी, वो भी संक्रमित पाई गई है, उसको भी आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही रैंडम सैम्पलिंग अब शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अब अचानक से ये जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के नेतृत्व में रैंडम सैम्पलिंग पे भी फोकस किया जा रहा है। स्कूल के अंदर ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले जो बच्चे हैं वो भी संक्रमित आ रहे हैं, यानी कि बच्चों में भी ये संक्रमण फैल रहा है। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। फिलहाल राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से बार बार ये जानकारी साझा की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। आज शनिवार के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान ने एक मिसाल पेश की, एक दिन के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। तो ये अब बार बार कोशिश की जा रही है कि अगर संभावित थर्ड वेव आती है और वो एक नए वेरिएंट के रूप में निकल के आती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहें। अब अभी क्या स्थिति जो है अविनाश ओमिक्रॉन को लेकर है? 221 मरीज एक्टिव हैं, इसमें कितने केसेस जो हैं माने ओमिक्रॉन के हैं? क्या उनके लिए कोई जांच करवाई जा रही है, कोई सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है? अविनाश, आवाज आ रही है आपको? आशुतोष
जी जी बिल्कुल। जी जी देखिए अभी पूरे जी। राजस्थान के अंदर 221 एक्टिव केसेस राजस्थान में इस वक्त हैं। जहां तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए वेरिएंट की नए वेरिएंट की जांच के लिए ओमिक्रॉन की बात करें तो ये जो 34 लोग थे एक दूसरे के संपर्क में थे, इन सभी की जांच की गई है। इनमें से महज 9 लोग इस नए वेरिएंट के साथ में पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 4 वो लोग हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके 25 नवंबर को जयपुर लौटे थे। एक शादी समारोह में ये लोग शामिल हुए और तकरीबन 34 ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई जिनसे डायरेक्टली ये कॉन्टैक्ट में आए। तो इन सभी की सैंपल्स लिए गए, लेकिन महज 9 लोग अभी तक नए वेरिएंट के साथ में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और इनके परिवार का सदस्य कल कोविड पॉजिटिव पाया गया है, उसके सैंपल्स को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो हाई रिस्क कंट्री वाले लोग हैं जो ट्रैवल करके जयपुर तक आए हैं, जिनमें से एक शख्स का मैंने नाम लिया, वैशाली नगर में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो कि हाई रिस्क कंट्री से लौटे हैं, यूक्रेन से लौटी जो युवती है, इनके सैंपल्स को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है कि जो भी ट्रैवलिंग करके आएगा उन देशों से जो कि हाई रिस्क हैं, उन सभी के जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ।